त्राटक की ज्योति उन सभी संभावनाओं को साकार करने की शक्ति रखती है जो मनुष्य के विचारों के अंधकार में दबे रहते हैं। स्वामी विवेकानंद की प्रिय साधना त्राटक ही थी, जिसे वे निरंतर करते थे। ऐसे अनेक महान आत्माएं रही हैं जिन्होंने इस एक साधना के बल पर अपना संपूर्ण जीवन रूपांतरित किया। परंतु आज त्राटक अपने मूल स्वरूप से काफी भटक गया है। इसीलिए इस प्रस्तुति में आप न केवल त्राटक के वास्तविक अर्थ को समझेंगे, बल्कि एक विशेष 3 चरणीय अभ्यास से भी परिचित होंगे जो आपके विचारों को भौतिक वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है। पतंजलि अपने योग सूत्रों में कहते हैं कि जब मन एक ही विचार पर स्थिर हो जाता है और दृष्टि अडिग रहती है, तब भीतर एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो उस विचार को कल्पना की दुनिया से खींचकर वास्तविकता में उतार देती है। आधुनिक विज्ञान इसे क्वांटम सुपरपोजिशन कहता है, जहां कोई कण एक साथ कई संभावनाओं में मौजूद होता है, लेकिन जैसे ही कोई उसे देखता है वह एक निश्चित रूप में प्रकट हो जाता है। हमारे चारों ओर जो भी चीजें हैं वे पहले केवल एक विचार थी। किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की किसी तरंग के रूप में वह विचार जन्म लेता है, लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति उस विचार पर ध्यान केंद्रित करता है, वह कल्पना से निकलकर वास्तविकता की ओर खींचने लगता है और एक समय के बाद वह साकार हो जाता है। यही प्रक्रिया है जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन के रूप में जाना जाता है। लेकिन तंत्र शास्त्र इन सभी अवधारणाओं से भी आगे की बात करता है। तंत्र इस ब्रह्मांड को परमात्मा के विशाल मस्तिष्क का एक भाग मानता है। जब कोई व्यक्ति अपनी चेतना के बल से किसी इच्छा को उस ब्रह्मांडीय चित्त में संप्रेषित करता है, तो वही संयोग और परिस्थितियां बननी शुरू हो जाती है जो उस विचार को साकार करती है। 1935 में ऑस्ट्रेलियन भौतिक विज्ञानी एडविन सडिंग ने एक प्रसिद्ध विचार प्रयोग प्रस्तुत किया, जिससे यह संभावना सामने आई कि मैनिफेस्टेशन केवल आध्यात्मिक धारणा नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक घटना भी हो सकती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई सिक्का हवा में उछालकर बंद मुट्ठी में रखा जाए, तो जब तक मुट्ठी खुलती नहीं, वह सिक्का हेड और टेल दोनों ही अवस्थाओं से परे एक अनिर्धारित स्थिति में होता है। जैसे ही उसे देखा जाता है, वह एक ही परिणाम में व्यक्त होता है। श्रोडिंगर का प्रसिद्ध कैट थ्योरी भी इसी सिद्धांत को दर्शाता है। आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सिद्धांत योग और तंत्र के प्राचीन विचारों से मेल खाता है। उनका कहना है कि यदि हम किसी वस्तु को इतना सूक्ष्म बना दें कि वह क्वांटम कण बन जाए, या फिर अपनी चेतना को इतना विशाल कर ले कि वह किसी आकाशगंगा जितनी हो जाए, तो हम अपने विचारों को अपनी इच्छानुसार वास्तविकता में बदल सकते हैं। जब कोई वस्तु इतनी सूक्ष्म होती है कि वह तरंग के रूप में अस्तित्व रखती है, तब व्यक्ति की चेतना में इतनी क्षमता आ जाती है कि वह उस वस्तु के स्वरूप को प्रभावित कर सके। यही विचार हमें योग शास्त्र और पुराणों में भी देखने को मिलता है। योग शास्त्र के अनुसार हर ब्रह्मांड का एक विष्णु होता है और उनके मस्तिष्क में वास करने वाले ब्रह्मा उस ब्रह्मांड के रचयिता होते हैं। इसका अर्थ है कि जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, वह केवल विष्णु के मन में चल रहा एक विचार है। संभव है कि जिस आकाशगंगा में हम जी रहे हैं, वह केवल उनके ध्यान का केंद्र है, और जैसे ही वह ध्यान किसी और विचार पर जाएगा, यह संसार समाप्त हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि अगर ऐसा है, तो यह विचार अभी तक समाप्त क्यों नहीं हुआ? इसका उत्तर समय की सापेक्षता में है। ब्रह्मांडीय चेतना के लिए कुछ अरब वर्ष केवल एक क्षण के समान है। अगर यह सच है कि हम किसी विशाल चेतन सत्ता के विचार का हिस्सा हैं, तो यह सत्य किसी को निराश भी कर सकता है, क्योंकि तब हमारे जीवन का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं बचता। परंतु क्या हो अगर हम स्वयं वही चेतन सत्ता हो? एडविन सडिंग ने 1971 में अपनी पुस्तक में लिखा, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। यह बात पहली बार सुनने में घमंडपूर्ण लग सकती है, लेकिन भारत के प्राचीन उपनिषदों में यही बताया गया है कि आत्मा और ब्रह्म, व्यक्तिगत चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना वास्तव में एक ही है। योगियों ने इस सत्य को बहुत पहले ही समझ लिया था।
उन्होंने ब्रह्म पदार्थ या चेतना को अनुभव किया और जाना कि जब तक व्यक्ति अपनी चेतना को जागृत नहीं करता तब तक उसका जीवन केवल एक अनियंत्रित प्रवाह है। आज भी लोग ब्रह्म या ईश्वर की कल्पना किसी 4 हाथों वाले देवता, शिव या किसी महान शासक के रूप में करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्म कोई रूप नहीं है। वह निराकार है, सभी नामों और रूपों से परे। वह ब्रह्म अब भी इसी क्षण आप में उतना ही विद्यमान है जितना राम में था या कृष्ण में। ईश्वर के चित्र, मूर्तियां केवल प्रतीक हैं ताकि हम उन्हें देखकर याद रख सकें कि ऐसा एक सत्य भी है जो भौतिकता से परे है। जब वह शून्य किसी व्यक्ति को छूता है तो उसकी चेतना एक दिव्य अवस्था में पहुंच जाती है, जैसे कि उन चित्रों में दर्शाया गया है। वास्तविक उद्देश्य यह नहीं था कि हम चित्रों की पूजा करें, बल्कि यह कि हम उनसे प्रेरणा लेकर उस चेतना की ओर अग्रसर हो सके जो इन रूपों के पार है। चरण, अपनी चेतना को जागृत करना। सबसे पहले एक शांत, साफ और मध्यम रोशनी वाले कमरे में बैठ जाएं। एक कैंडल या दिया जलाएं। कमरे में हल्का अंधेरा होना आवश्यक है ताकि ध्यान केंद्रित किया जा सके और बाहरी चीजों से ध्यान न भटके। अब अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। अपने कंधों को ढीला लेकिन स्थिर रखें। इस बात का ध्यान दें कि आपकी सांसें इतनी स्थिर हों कि उनके आने जाने से कंधों में कोई हलचल ना हो। कुछ देर तक इसी स्थिति में बैठे और सांसों की लय को स्थिर होने दें। श्वास का संतुलित होना इस साधना का मूल है, क्योंकि यह सीधे भगवान विष्णु की चेतना से जुड़ता है। जैसे श्वास न पूरी तरह स्थूल है और न ही पूरी तरह सूक्ष्म, वैसे ही विष्णु भी स्थूल, भौतिक और सूक्ष्म अलौकिक के मध्य स्थित चेतना है। जब हम अपनी सांस को गहराई से महसूस करते हैं, हम उस चेतन अवस्था में प्रवेश करते हैं जिसे महाविष्णु की स्थिति कहा जाता है। ब्रह्म की भी 3 अवस्थाएं होती हैं: स्थूल, प्राण और शून्य। स्थूल वह है जो भौतिक है, जिसमें चेतना न्यूनतम होती है। इसे ब्रह्मा से दर्शाया जाता है। शून्य वह है जो पूर्णतः अलौकिक, निराकार और शाश्वत है, जिसे शिव या महाकाल कहते हैं। इन दोनों के मध्य में प्राण शक्ति होती है जो विष्णु के रूप में प्रकट होती है। इस साधना में पहले हम अपनी प्राण शक्ति को आज्ञा चक्र यानी भ्रूमध्य तक लाएंगे, जहां पीनियल ग्रंथि स्थित होती है। इसके बाद त्राटक की लौ पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और पूरी चेतना वहीं टिकाएंगे। सूत्र यही है, जहां आज आपका ध्यान है, कल वहीं आपके विचार होंगे, और जहां विचार ठहर जाते हैं वही वास्तविकता बन जाती है। अब गहरी सांस लें और उसे अपनी नाभि तक भरें। 4 से 5 सेकंड तक सांस को रोके रखें। इसके बाद उसे 3 चरणों में छोड़ें। 1 आ ध्वनि के साथ सांस को नाभि तक छोड़ें। तुप्ता उ ध्वनि के साथ सांस को नाभि से हृदय तक छोड़ें। 3 मा ध्वनि के साथ सांस को हृदय से आज्ञा चक्र तक छोड़ दें। इस प्रक्रिया को 5 से 10 मिनट तक दोहराएं, जब तक शरीर इस लय को आत्मसात न कर ले। जब यह रिदम स्वतः बनने लगे, तब आ, उ और मा की जगह ए, यू, एम ध्वनि के साथ सांस को छोड़ें। इसमें भी सांस मूलाधार से होते हुए हृदय और फिर आज्ञा चक्र तक जाए। इसका अभ्यास कम से कम 108 बार करें। दूसरा चरण, त्राटक अभ्यास। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें और सामने जल रही लौ को एकटक देखें। सांसों के पहले अभ्यास के कारण अब आपकी श्वास अपने आप आज्ञा चक्र पर समाप्त हो रही होगी। संभव है कि आप अपने भ्रूमध्य पर हल्की संवेदना या एक सुखद कंपन महसूस करें। जब श्वास 90% तक बाहर निकल चुकी हो और अंतिम 10% निकास के समय यह संवेदना आज्ञा चक्र को छूती है, तभी यह दिव्यता महसूस होती है। यदि यह अनुभव न हो तो पहले चरण का अभ्यास दोहराएं। अब जब आपकी श्वास बार बार आज्ञा चक्र को छू रही है, उसी अवस्था में लौ को देखें और पूर्ण जागरूकता बनाए रखें। त्राटक का अर्थ है एक ही बिंदु को पूरी चेतना के साथ स्थिर दृष्टि से देखना। आंखें देखने का माध्यम है, पर असली देखना चेतना से होता है। तीसरा चरण, मैनिफेस्टेशन अभ्यास। अब आप त्राटक में इतना अभ्यास कर चुके हैं कि किसी भी वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस अंतिम चरण में लौ की जगह आप अपने लक्ष्य को रखेंगे। आपका लक्ष्य स्पष्ट और मापनीय होना चाहिए।
जैसे अगर आप आर्थिक प्रगति चाहते हैं तो राशि और समय सीमा को स्पष्ट रूप से कागज पर लिखें। जैसे इस वर्ष के अंत तक मुझे 5 लाख रुपए प्राप्त करने हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 7 बजे 6 बजे में उठे और वह कागज अपने सामने दीवार पर चिपका दे, इतनी दूरी पर कि वह स्पष्ट दिखे। याद रखें, इस लक्ष्य को किसी से साझा न करें। अब शांत हो जाएं। पहले चरण के अभ्यास की तरह अपनी प्राण ऊर्जा को आज्ञा चक्र तक लाएं। आंखें उस लक्ष्य पर केंद्रित करें, लेकिन दृष्टि दोनों भौहों के मध्य से होनी चाहिए। जब आप इस बिंदु पर स्थिर हो जाएं, आंखें बंद करें। अब कल्पना करें कि आपका लक्ष्य पहले ही साकार हो चुका है। जैसे अगर आप कोई स्थान पाना चाहते हैं तो मान लें कि आप वहां पहले से मौजूद हैं। खुद को उस अनुभूति में डुबो दें। 5 मिनट बाद पुनः आंखें खोलें, लक्ष्य को देखें और फिर से आंखें बंद कर उस लक्ष्य को भीतर अनुभव करें। यह क्रिया प्रतिदिन कम से कम 20 से 30 मिनट करें। उत्तम परिणाम के लिए दिन में 3 बार करें। एक बार